सो वंस अगेन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम रिवीजन करेंगे पॉलिटिक क्लास का जो लेक्चर 51 है, जिसमें हम देखते हैं सर क्या क्या पढ़ाए हैं। तो उसका रिवीजन करेंगे और साथ साथ में हम सीखेंगे भी क्या पढ़ाए हैं सर। और ये खान सर यूपीएससी क्लास है जो लेक्चर पॉलिटिकल लेक्चर 51 है। तो 51 में जो सर पढ़ाए हैं बेसिकली राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय इमरजेंसी पावर। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जो ये इसका इंग्लिश होता है इमरजेंसी पावर। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल में जो इसका जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होता है उसका इसका जो उपयोग करते हैं जो हम हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट। तो क्या इस मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जब हमारे हमारे जब राष्ट्रपति लगाते हैं तो उस समय उनका क्या शक्तियाँ होता है, उनका पावर क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है उस समय की जो अगर अगर हमारे राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे मूल अधिकार जो आर्टिकल आर्टिकल 39 है, सॉरी आर्टिकल 19 है, जो क्या होता है कि उस समय वो लग जाता है मूल अधिकार। क्या होता है निलंबन हो जाता है, निलंबित हो जाता है, हट जाता है मूल अधिकार। और क्या होता है कि जो सरकारी जो सेवा में जो होते हैं उसको उसका मतलब वेतन में कटौती होता है। ठीक है, मीडिया पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। मीडिया पर एक तरह से हो जाता है उसमें मीडिया लोग खुल के हम किसी किसी जो उसमें जो गवर्नमेंट होता है उस समय जो किसी को हम किसी को मतलब खुल के नहीं बोल सकते हैं, किसी का आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब सर बता रहे थे। उसके बाद सर बता रहे थे कि जो समाज परिस्थिति जो होता है अभी, जैसे अभी अभी जो नॉर्मल है, हाँ अभी जो जैसे आप मान लीजिए कि कोरोना, जब कोरोना आया था 2019 में, उस समय क्या इमरजेंसी लगा नहीं था, लेकिन इमरजेंसी जैसा कंडीशन था, कोई बाहर नहीं जा रहा था, कोई घर में था। इमरजेंसी लगने का मतलब कि सभी लोग घर में रहते हैं। ठीक है, कहीं कोई बाहर, सब सारा काम बंद रहता है, तो उसको इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे अभी मतलब अब जो इमरजेंसी जो होता है 3 तरह का होता है। पहला हो गया आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है आर्टिकल 360 जिससे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। उसके बाद हो गया आर्टिकल 356 जो जिसे ये विफलता के मतलब संविधान के जो विफलता होता है या फिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय में जो अशांति फैलता उसके कारण वो ये आर्टिकल 56 लगाया जाता है। उसके बाद सर बता रहे थे कि राष्ट्रीय आपातकाल है जो आर्टिकल 352। ठीक है, जो इसका जो अगर कोई राष्ट्रपति अगर क्या होता है अगर इमरजेंसी लगाता है तो घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपना मन से नहीं करता है उसे भी मतलब उसे वो मतलब राष्ट्रपति किस पे डिपेंड होता है, मंत्रिपरिषद पर। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री मुखिया होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ये अगर इमरजेंसी लगाते हैं, अगर इमरजेंसी लगाते हैं मतलब राष्ट्र में, तो क्या होता है कि वो मंत्रिपरिषद से और प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं तब इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर बता रहे थे कि ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार किया है हमारे भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार किया है। ठीक है, हमारे वो घोषणा की है 3 बार। पहला था 1962 में, 1962 में जब इंडिया और चाइना जब युद्ध हुआ था उस समय लगाए थे। और फिर दूसरा था 1971 में, वो भी मतलब ये क्या बाहरी आक्रमण, मतलब 1962 क्या होता है, मतलब बाहरी आक्रमण में जो हुआ था, मतलब बाहर से आक्रमण हुआ था। ठीक है, और 1971 में वो क्या हुआ था कि ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तब लगाया गया था ये सेकेंड इमरजेंसी। और थर्ड इमरजेंसी क्या हुआ था 1975 में, ये इंडिया में मतलब इंटरनली मेटर था तो उसके कारण ये इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल लगाने के जो होते हैं तरीका क्या होता है, जैसे कि युद्ध मान लिया जाए कि अगर इंडिया पे कोई खतरा है या फिर कोई खतरा का आशंका है तो राष्ट्रपति अपना अनुसार वह मतलब इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, युद्ध जैसे युद्ध होने का आशंका या फिर बाहर से कोई खतरा होने का आशंका या फिर भारत में ही कोई आंतरिक अशांति होने का खतरा, तो इमरजेंसी का उपयोग कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद सर बता रहे थे कि बेसिकली कि राष्ट्र की सुरक्षा के पर खतरा हो तो युद्ध से राष्ट्र पर कोई खतरा होता है तब इमरजेंसी पावर लगाने के लिए
काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति। उसके बाद सर बता रहे थे कि युद्ध होने का आशंका, ये तो बता दिए। फिर बेसिकली जो सर बता रहे थे कि राष्ट्रीय आपातकाल का समय सीमा, अगर मान लिया जाए कि हमारे राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा दिए, आपातकाल लगा दिए हैं, तो क्या होता है कि कब तक रहेगा ये आपातकाल, कब कब मतलब बढ़ाया जा सकता है, या फिर कब ख़त्म कर दिया जा सकता है। तो ये मतलब कुछ कुछ तो होगा राष्ट्रीय, अगर आपातकाल अगर लग जाने का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा इंडिया का, मतलब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था नीचे चला जाएगा, अर्थव्यवस्था में खतरा उत्पन्न होने लगेगा, लोगों को समस्या बढ़ने लगेगा। उसको देखते हुए ये समय सीमा होता है, आपातकाल अगर लगाया जाता है तो उसको समय सीमा होता है ख़त्म करने का भी या फिर आगे बढ़ाने का। निर्भर क्या करता है कि भारत जो कंडीशन क्या है, युद्ध चल रहा है तो आपातकाल लगा रहेगा, युद्ध खत्म हो गया है तो आपातकाल भी खत्म हो सकता है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है कि मतलब उस समय की सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर युद्ध हो रहा है तो आपातकाल लगा रहेगा, अगर युद्ध खत्म हो गया हो तो कुछ समय के बाद आपातकाल भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी का किसी का किसी का व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है। कोई आपातकाल के मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक डाउन होना, मतलब पर व्यक्ति का कंडीशन खराब होने लगेगा। ठीक है, जैसे फिर आपातकाल के समय में क्या होता है कि संसद का नियंत्रण, राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा 30 दिन के भीतर करना होगा। मतलब जब अगर अगर आपातकाल अगर लगाना हो या फिर ख़त्म करना है तो क्या होता है कि 30 दिन पहले ही राष्ट्रपति को घोषणा, 30 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को। ठीक है, फिर बढ़ाया मतलब जो अगर आपातकाल अगर लगा है, अगर मान लिया जाए कि आने वाले समय में अब यही सिचुएशन, अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध तो लंबे समय हो रहा होता है क्या, जैसे आप देख लीजिए कि रसिया और यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, ये क्या है, एक साल से प्लस हो गया है। ठीक है, मतलब फरवरी में युद्ध स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक समय प्लस, तो वहाँ क्या इमरजेंसी पावर एक साल तक लगातार है। अगर युद्ध चलते रहा तो इमरजेंसी हर एक 6 महीना पर, अगर हर एक 6 महीना पर क्या होता है आपातकाल का बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और आपातकाल अगर बढ़ाने के अगर आपातकाल बढ़ाते हैं, अगर आपातकाल 6 महीना बढ़ाते हैं तो क्या होता है मंत्रिपरिषद से पूर्ण बहुमत होना, 1/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तब 6 महीना में आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, लोकसभा भी विकट आपातकाल के दौरान लोकसभा भी विघटित अगर होता है तो फिर 30 दिन के भीतर इसे भी नोटिस देना पड़ेगा। तो बेसिकली सर ये सब बता रहे थे, और हमारे जो आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार पर जो असर पड़ता है। ठीक है, जो मतलब आर्टिकल 19 वह स्वाभाविक रूप में तत्काल निलंबित हो जाएगा। मतलब आर्टिकल मतलब वही बात बोले कि हमारे जो मूल अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा, आर्टिकल 19 जो जब, क्योंकि उस समय हम किसी को आलोचना नहीं कर सकते, किसी को हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ, आपातकाल केवल वो कंट्रोल करते हैं, मतलब राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं उस समय पूरा राष्ट्र को। ठीक है, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह हो तो आर्टिकल 359 होगा के अनुसार राष्ट्रपति अपनी घोषणा के द्वारा निर्धारित करेंगे कि मूल अधिकार के क्रियान्वयन, मतलब वही बताया गया है कि आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार पर क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली यही सब सर बता रहे थे। और उसके बाद सर बता रहे थे लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब हमारे जो लोकसभा व्यवस्था होगा वो क्या होगा, एक साल में, मतलब एक साल में एक ही बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि राज्य विधानसभा बनी रहेगी, और जो मतलब आपातकाल के दौरान क्या होगा, राज्यसभा बनी रहेगी। ठीक है, वो सब ये एक भी देश को चलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। अगर नहीं, अगर राष्ट्रसभा नहीं, अगर राज्यसभा अगर बनी नहीं रहेगी तो क्या होगा उससे कि जैसे तैसे हो जाएगा संविधान की व्यवस्था, तो इसलिए ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सब सर पढ़ाएँ, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर, तो उसका हम फिर से रिवीजन करेंगे और देखते हैं। जब तक तो बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।